लेता है तो फिर दुनिया का कोई भी सुख या दुख उसे हिला नहीं सकता। मतलब जो अटूट शांति होती है, अगर वो आनंद हमें मिल जाए तो फिर उसे कोई भी दुनिया का ना सुख या दुख कुछ भी हिला नहीं सकता। अभी हमें विचलित करता है, फिर वो विचलित करना बंद कर देता है। तो अगर आपकी जिंदगी में दुख, तनाव, चिंता, रिश्तों की समस्या, आर्थिक दबाव या मानसिक संघर्ष है तो यह श्लोक आपकी पूरी सोच बदल देगा। ठीक है। या लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यास्मिन स्थितो ना दुखेन गुरुणापि विचल्यते। कृष्ण कहते हैं जब साधक वह अंदर का सुख पा लेता है तो फिर यह समझ लेता है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई लाभ ही नहीं है, और जब वह उस चेतना, उस शांति, उस स्थिरता में टिक जाता है तो फिर जीवन का कोई भी दुख सुख चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसे डिगा नहीं सकता। यह है सच्ची योग की परिभाषा। हम हर दिन अलग अलग सुख ढूंढते हैं, है ना, ऐसा ही करते हैं ना। पैसा, रिश्तों का प्यार, दूसरों की तारीफ, फिजिकल कंफर्ट, सोशल मीडिया की खुशी या दुनिया की भौतिक चीजें, हम इन्हीं सब चीजों में सुख ढूंढते हैं। एक से नहीं मिला तो हम सोचते हैं शायद दूसरे से मिल जाए, दूसरे से नहीं मिला तो तीसरे से, मतलब हम अलग अलग ढूंढते हैं कि किसी से तो सुख मिले। लेकिन इन सब सुखों की एक समस्या है, ये अस्थाई है, आज है कल नहीं होंगे। लेकिन गीता कहती है एक ऐसा सुख भी है जो ना छिनता है, ना टूटता है, ना बदलता है, वह है अंदर की शांति, ध्यान की अवस्था में मिलने वाला आनंद। कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। समुद्र के ऊपर तूफान हो सकता है, लहरें उठ सकती है, किनारे टूट सकते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में पूर्ण शांति रहती है। इसको आप लोग समझिए कि जो समुद्र का तूफान होता है, ऊपर जो तूफान आता है समुद्र के ऊपर, है ना, समुद्र की गहराई तो बहुत होती है, लेकिन जो ऊपर सतह होती है उस पे लहरें उठ सकती हैं, लहर इधर उधर उठती है, किनारे टूट जाते हैं, लेकिन जो समुद्र की गहराई होती है भीतर आप देखोगे वहां पूर्ण शांति रहती है, ना पानी हलचल होता है ना कुछ भी। ये सब कहाँ होता है? ऊपर की सतह में। तो योगी वही व्यक्ति है जो अपनी अंतर की गहराई में जीता है, बाहर के तूफान से नहीं हिलता। मतलब हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो सब बाहरी होता है, लेकिन जो हमारा अंतर मन होता है जिसे हम चेतना कहते हैं, वो हमारे समुद्र की गहराई की तरह हमारी गहराई है। तो वहां पे बाहर कितना भी तूफान मचा हो, कितनी भी हलचल हो, लेकिन वहां शांति होनी चाहिए। ठीक है। योगी वही व्यक्ति है जो अपनी अंतर की गहराई में जीता है, बाहर के तूफान से नहीं हिलता। चलिए एक स्टोरी से समझते हैं, राजा जनक की परीक्षा। एक बार राजा जनक ध्यान में बैठे थे, उसी समय उनके महल में आग लग गई। दरबारी उनके पास भागते हुए आए, महाराज महल में आग लग गई, सब जल गया।